झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपने व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच कुछ चैन भरे और सुकून के पल हासिल कर ही लेते हैं। लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहाँ की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। लेखक के इस मानसिक बीमारी की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन की तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही खत्म करने की कोशिश करने लगे। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी फैल गई है। लेखक कहते हैं कि एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें चानोयू अर्थात जापान के चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले गया। लेखक और उसका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहाँ गए थे वह एक 6 मंजिला इमारत थी। उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। उसके बाहर बेडोल सा मिट्टी का एक पानी भरा हुआ बर्तन था। लेखक और उसके मित्र ने उससे हाथ पांव धोए और अंदर गए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे चानीच कहा जाता है। उन्हें देखकर वह खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया। फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारा काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरा किया और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाज़ें तक सुनाई दे रही थी। लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की और फिर उन प्यालों को लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया। जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात शांति होती है, इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता। वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। लेखक को लगा मानो वह अनंत काल में जी रहा है, यहाँ तक कि सन्नाटा भी उसको सुनाई देने लगा। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल ही मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। बीता हुआ समय और आने वाला समय दोनों ही झूठे होते हैं। जो समय अभी चल रहा है वही सच है और यह समय कभी न खत्म होने वाला बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं यह उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में मिली है।